बात करते हैं अफगानिस्तान की। वहां पर फंसे भारतीयों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आ रही है। जल्द नया हेल्पलाइन नंबर भी सरकार जारी करेगी। पुराने हेल्पलाइन नंबर में दिक्कतें आ रही थी। अभी भी अफगानिस्तान में सैकड़ों भारतीय फंसे हैं और आज अफगानिस्तान के करीब 150 भारतीयों को लेकर विमान आ गया है। लेकिन जो पुरानी हेल्पलाइन जारी की गई थी उसको लेकर अब एक नया फैसला आया है और फैसला यह है कि एक नई हेल्पलाइन नंबर जारी की जाए, क्योंकि पुरानी हेल्पलाइन में कुछ दिक्कतें आ रही हैं। तो लगभग 150 लोग बेशक अफगानिस्तान से एयरलिफ्ट होकर आ चुके हैं, लेकिन अभी भी सैकड़ों लोग वतन वापसी की गुहार लगा रहे हैं। वहां पर फंसे लोगों में यूपी उत्तराखंड के रहने वाले भी हैं। यूपी के चंदौली, गोरखपुर समेत कई शहरों के लोग और उत्तराखंड में देहरादून के लगभग 50 लोग अफगानिस्तान में फंसे भारतीय और यहां उनका परिवार लगातार सरकार से गुहार लगा रहा है। इंतजार है कि अब ये मिशन एयरलिफ्ट जारी रहेगा, कब तक उन लोगों को वापस लाया जाएगा, ये भी अपने आप में सवाल बना है। इन सब के बीच 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चंदौली के लोग फंसे हुए हैं जिनकी आवाज एबीपी गंगा बन रहा है और सरकार तक उनका दर्द पहुंचाने की कोशिश हम कर रहे हैं। तो वहीं अब गोरखपुर के लोगों की लिस्ट भी आप देखिए, बड़ी संख्या में लोग गोरखपुर से गए हैं जो अफगानिस्तान में फंसे हैं। साथ ही देहरादून के लोगों का भी दर्द नजर आ रहा है। और 2 तस्वीर आपको दिखाते हैं जिसमें भारत पहुंचने की आप खुशी देख पाएंगे। हिंडन में लोग एयरफोर्स को धन्यवाद दे रहे हैं। तो देखिए, पहली तस्वीर जब जामनगर में विमान लैंड हुआ उस वक्त फूल मालाओं से स्वागत किया गया लोगों का। और अब गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स में किसी भी वक्त वो विमान लैंड कर सकता है। तो जो लोग आ रहे हैं हिंडन एयरबेस पर जो उतरेंगे उनके परिजन पहुंच। तो आपको इन खबरों से रूबरू कराएंगे, लेकिन कानपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। कानपुर में कार्यकर्ताओं से नाराज हो गए यूपी भाजपा अध्यक्ष। कार्यकर्ताओं की अनुशासनहीनता से स्वतंत्र देव सिंह नाराज हो गए। स्वतंत्र देव सिंह ने अनुशासन में रहने की बात कही और नाराज होकर मंच छोड़कर चले गए। कानपुर में भाजपा के कार्यक्रम को वो संबोधित कर रहे थे, लेकिन अनुशासनहीनता इतनी बढ़ गई कि उन्होंने अनुशासनहीनता की नसीहत देकर मंच छोड़ दिया। सुनिए। इतनी बड़ी संख्या में देखिए, खुद जमकर हूटिंग हो रही थी, नारेबाजी हो रही थी, बोलना मुश्किल हो गया था। और इसके बाद स्वतंत्र देव सिंह ने अनुशासनहीनता का हवाला देकर मंच छोड़ दिया, वहां से चले गए। एक बड़े मैदान पर करना चाहिए, बाहर करते हैं कार्यक्रम, बाहर करते हैं, खुले में करते हैं। इतनी बड़ी संख्या में और चलिए सहयोगी रतीश का रुख कर लेते हैं। रतीश, किस बात को लेकर स्वतंत्र देव सिंह की नाराजगी थी? भीड़ बहुत ज्यादा था इस वजह से, या हंगामा इतना बढ़ गया कि वो उस चीज से परेशान हो गए? देखिए, देश की आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव सभा का आयोजन किया गया था। और इस महोत्सव, इस सभा में जिसमें यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह पहुंचे थे, यहाँ शहीद परिजनों का सम्मान भी किया जाना था। लेकिन उत्साही और अति उत्साही नहीं, अराजकता का एक माहौल ऐसा बनाया गया बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा कि स्वतंत्र देव सिंह खींच गए। बहुत खींचते हुए उन्होंने मंच से एक नहीं कई बार कहा कि कार्यकर्ता अनुशासित रहें, अनुशासन में रहें। उनको अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तमाम बातों को बताया गया, उन कार्यकर्ताओं से बताया गया। बावजूद इसके कार्यकर्ता नहीं माने। जब नहीं माने तो जल्द से जल्द ये मंच से स्वतंत्र देव सिंह के द्वारा बोला गया कि अगर इतने सारे कार्यकर्ता आने थे तो किसी खुले मैदान पर इस कार्यक्रम को आयोजन करना चाहिए था। लेकिन आयोजकों पर भी खूब बरसे स्वतंत्र देव सिंह। बावजूद इसके कार्यकर्ता नहीं माने, कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ती रहीं, कोई बात सुन नहीं रहा था प्रदेश अध्यक्ष की। और इस बात से खींचते हुए जैसे तैसे कार्यक्रम को ख़त्म करते, उसके बाद सीधे तौर पर स्वतंत्र देव सिंह भाग गए। 12:30 बजे का टाइम था मीडिया कर्मियों से बात करने का। बिना पत्रकारों से बातचीत करते हुए हमने प्रयास भी किया, कई बार प्रयास किया स्वतंत्र देव सिंह से बात करने का, लेकिन स्वतंत्र देव सिंह असफल रहे। अराजकता इतनी ज़्यादा थी कार्यकर्ताओं की
कि वो कहते हुए निकल गए कि यहाँ बातचीत संभव नहीं है, यहाँ बातचीत नहीं कर पाएंगे, और ये कहते हुए हमसे निकल गए। इतनी अराजकता तो बीजेपी के किसी भी कार्यक्रम में इससे पहले नहीं देखी गई थी। कार्यकर्ता ज़्यादा संख्या में थे, कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियाँ उड़ रही थी, तमाम बातें मंच से कही जा रही थी, तमाम निर्देश दिए जा रहे थे। स्वतंत्र देव सिंह यहाँ तक कह रहे थे कि मैं एक एक कार्यकर्ता को देख रहा हूँ, उसकी चाल को देख रहा हूँ, उसके चेहरे को देख रहा हूँ, लेकिन बावजूद इसके कोई कार्यकर्ता भारतीय जनता युवा मोर्चा का जो था वहाँ पर, यह भारतीय जनता पार्टी का था, वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। अराजकता इतनी ज्यादा थी कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को जैसे तैसे कार्यक्रम को निपटा करके वहां से भागना पड़ा और एक सेकंड भी बाहर नहीं रुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष की बात को भी कार्यकर्ता न सुने तो फिर एक गंभीर स्थिति है और नाराजगी झेलनी पड़ी। शुक्रिया रतीश आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए।